खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत एक तेरी रहमत इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। आगाज गुफ्तगू उस खल्लाक़े आज़म के नाम से जिसके इसमें आज़म का विर्द करके सूरज तुलू होता है। इसको हल्का सा कम करा दीजिए, इसका वॉल्यूम जरा सा। आगाज गुफ्तगू उसी कादिर मुतलक के नाम से जिसकी कसीदा खानियां करके तजल्लियां अपना सफर शुरू करती हैं। मेरी तहरीर को तासीर से महका रहा है, मेरी तहरीर को तासीर से महका रहा है। अंधेरी रहगुजर में लफ्ज को चमका रहा है। मेरी तहरीर को तासीर से महका रहा है, अंधेरी रहगुजर में लफ्ज को चमका रहा है। वही तो बांटता है खैरात सबको, वही तो बांटता है नूर की खैरात सबको। अजल से आज तक सूरज को वो दहका रहा है, हवा को दे रहा है बालों पर, बादल को बारिश, सितारों को फलक पर रास्ता समझा रहा है। सितारों को फलक पर रास्ता समझा रहा है। वही तो सैर लब करता है हर तशना दहन को, वही तो सैर लब करता है हर तशना दहन को। मोहब्बत की सुराही को वही छलका रहा है और सलीका दे रहा है गुफ्तगू का बेज़बां को। वही तो शेर कहने पर मुझे उकसा रहा है, वही तो शेर कहने पर मुझे उकसा रहा है। एक और शायर कलम उठाता है तो कुछ इस अंदाज से कहता है, समंदर में मिला देता है वुसाअत बख्श देता है, समंदर में मिला देता है वुसाअत बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है, वो पत्थर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। वो पत्थर को बना देता है, वो पत्थर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। रसूले पाक का पढ़वा के कलमा दस्ते जालिम में वो एक बेजान कंकर को भी शोहरत बख्श देता है, वो एक बेजान कंकर को भी शोहरत बख्श देता है। कर्नाटक के गजल के एक मुशायरे का एक शायर हमद का शेर कहता है, नौशाद भाई, हमद का एक शेर कहता है फूल खिल सकता है क्या, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो चलाना छोड़ दे तो कोई चल सकता है क्या। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है। रब को तो रहमत बहाने का बहाना चाहिए, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या, वरना एक एड़ी से भी जमजम निकल सकता है क्या। खुदा की हम्दो सना के बाद आइए आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं दरूद पाक की सूरत में। क्यों? वुजू नमाज बहुत अच्छा है, बस छोड़ दीजिए। वुजू नमाज मुसल्ले दरूद पढ़ते हैं, वुजू नमाज मुसल्ले दरूद पढ़ते हैं, मेरी वफाओं के सजदे दरूद पढ़ते हैं। वुजू नमाज मुसल्ले दरूद पढ़ते हैं, मेरी वफाओं के सजदे दरूद पढ़ते हैं। जड़ें हबीबे दो आलम का जिक्र करती हैं, शजर की शाख के पत्ते दरूद पढ़ते हैं, शजर की शाख के पत्ते दरूद पढ़ते हैं। ये जाके कह दे कोई कुफ्र के अंधेरों से, हमारे घर के उजाले दरूद पढ़ते हैं, हमारे घर के उजाले दरूद पढ़ते हैं, हमारे घर के उजाले दरूद पढ़ते हैं। एक और शायर कहता है, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती हैं, बलाएं लेके बलाएं सलाम करती हैं। अदब से चारों दिशाएं सलाम करती हैं,
बलाएं लेके बलाएं सलाम करती हैं। दिया जलाया है मैंने दरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। दिया जलाया है मैंने दरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती हैं। मेरे दिए को हवाएं सलाम करती हैं। और एक शेर अभी मैंने 2 दिन पहले कोट किया है। गुलाबो मुश्क है, अंबर है, ऊद लब पर है। गुलाबो मुश्क है, अंबर है, ऊद लब पर है। अगर नहीं तो यकीनन दरूद लब पर है। गुलाबो मुश्क है, अंबर है, ऊद लब पर है। अगर नहीं तो यकीनन दरूद लब पर है। अगर नहीं तो यकीनन दरूद लब पर है। वो नाम मेरी ज़बां से गुजरने वाला है। वफूरे शौक में सारा वजूद लब पर है। वफूरे शौक में सारा वजूद लब पर है। जिसके दिल में जैसा इश्क है, उस इश्क के एतबार से अपने आका की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद पाक बड़ा मोतबर अमल है, समझ रहे। अगर जमीन पर रहने वाले लोग अपने आका की बारगाह में नजराना पेश करते हैं दरूद पाक की सूरत में, तो उनका शुमार आसमानी सिफात के लोगों में हो जाया करता है। दरूद पाक वो पाकीज़ा अमल है कि एक रिक्शा चलाने वाला अगर अपने आका को याद करता है दरूद पाक की सूरत में, तो उसके बदन से जो पसीने निकलते हैं, जो उसकी खुशबुएं निकलती हैं, उनका भी एहतराम अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते किया करते हैं। दरूद पाक वो पाकीज़ा अमल है कि जंगलों में भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा अगर अपने आका को याद करता है दरूद पाक की सूरत में, तो भले ही उसकी आवाज़ उसके घर तक पहुँचे या ना पहुँचे, मदीने शरीफ ज़रूर पहुँच जाती है। और ये हमारा अकीदा भी है कि मेरे आका हमारी आवाज़ को सुनते हैं, हमें देखते भी हैं और हमें पहचानते भी हैं, है कि नहीं। तो मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में दरूद पाक का नजराना एक मरतबा और पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस बनाम सरवर कौनैन कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार हिफ्ज़ कुरान में मदरसा दारुल उलूम कादरिया रज़विया के तमाम तर असातिज़ा इकराम और अराकीन ने मिलकर जिन पाकीज़ा अशख़ास को, जिन पाकीज़ा शख्सियात को मदऊ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हो चुके हैं। बिलखुसूस हिंदुस्तान की एक बहुत अजीम शख्सियत, बहुत इल्मी शख्सियत, मरकज़ी शख्सियत, शेख तरीक़त, शेख कामिल, पीर तरीक़त, पीर कामिल, शहज़ादे हुज़ूर अकबरुल मशाइख़ सरकार अबू शोरा हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद मंज़र मियाँ शाह साहब क़िबला चिश्ती दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत की मौजूदगी में आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये कॉन्फ्रेंस पाए तकमील तक पहुँचेगा। इस कॉन्फ्रेंस को ख़िताब फरमाने के लिए बिलखुसूस इस अज़ीमुश्शान इदारे के मोहतमिम और नाज़िम आला हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा शाह मोहतरम मुहर्रम अली साहब क़िबला क़ादरी ने जिन पाकीज़ा शख्सियत को मदऊ किया है, उसमें से एक खूबसूरत नाम, एक बहुत बड़ा नाम, जिसे आज पूरे हिंदुस्तान क्या दूसरे ममालिक में भी सुना जाता है, हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद मुख्तारुल हसन क़ादरी बगदादी शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप हज़रात के दायरे मोहब्बत में हाजिर हो चुके हैं। बड़ी नादिर और बड़ी नायाब गुफ्तगू की जंजीरों में आज आप अपने वजूद को कैद करने वाले हैं। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आवाज़, जिसे कुतुबुश शोरा कहते हैं, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, हकीकत में वो शायर है। और ऐसा शायर है कि मैंने तो देखा है, मेरे साथ अक्सर भाई कारी शाहिद शाहजहांपुरी साहब से अक्सर मेरी मुलाकात होती है। अक्सर जलसों में देखा है कि कभी कभी पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उन्हें मिसरा दिया जाता है कि एक नात खान नात पढ़ रहा है और उसके बाद उनको पढ़ना है, और कहा जाता है कि शाहिद भाई आपको इनके बाद नात पढ़ना है और ये मिसरा है, आपको इस पर शेर कहना है। 5 से 10 मिनट में मुकम्मल कलाम कहकर वो बंदा खड़ा हो जाता है। इतना बड़ा शायर, समझ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह फिलबदी शायर आज आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर है। आज मुकम्मल, आज उससे आप इस्तिफादा करने वाले हैं, समझ रहे। और
इलाहाबाद की एक खूबसूरत आवाज़ मोहतरम हाफिज़ कारी भाई नौशाद रजा शाह साहब किबला तशरीफ फरमाए, मेरे नूर की रियाल पर तशरीफ फरमाए। आप उनसे मुलाकात करने वाले और जो दिगर आवाज़ें हैं इंशाअल्लाह सब एक के बाद दिगरे आप हज़रात से मुलाकात करेंगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे सामने तकरीबन 40-50 लोग खड़े हैं। भाई अगर आप जलसा सिर्फ देखने के लिए आए हुए हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइव चल रहा है, अपने घरों में अपनी मोबाइलों में देख सकते हैं। अगर जलसा सुनने के लिए आए हुए हैं तो बराए करम या तशरीफ लाएं, है कि नहीं, या तो ऐसा करें कि मेरे सामने से हट जाएं ताकि मैं गलत फहमी का शिकार ना हो जाऊं, है कि नहीं। और इधर मेरे सामने कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। मेरे आका सरकारे मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हमेशा जमीन पर बैठा करो। ये कौल है मेरे आका सरकारे मौलाए कायनात का, जमीन पर बैठा करो। लोगों ने पूछा हुजूर ऐसा क्यों? सरकारे मौलाए कायनात फरमाते हैं तख्त पर बैठने वाला, कुर्सियों पर बैठने वाला गिर सकता है, लेकिन जमीन पर बैठने वाला नहीं गिर सकता है, नहीं गिरता है। समझ रहे हैं? तो सरकारे मौलाए कायनात की सुन्नत पर अमल पैरा होने के लिए यहाँ जितने भी सरकारे मौला अली के सच्चे गुलाम है, सरकारे मौला अली की सुन्नत पर अमल पैरा होने के लिए आ जाए, है कि नहीं। अगर दुश्वारी हो रही हो तो भाई जिसको तकलीफ है आने जाने में उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि कुर्सी छोड़ने के बाद हमारा इंतकाल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो खुदारा आप 2-4-10 साल तक बैठे रहे, मैं कतई तौर पर आपको नहीं बुलाऊंगा। अगर आप जलसे को कामयाब करने के लिए आए हुए हैं, जलसे को समाप्त करने के लिए आए हुए हैं और बुजुर्गों से का फैज हासिल करने के लिए आए हुए हैं तो बराए करम यहाँ तशरीफ लाएं। जैसे वहां बैठेंगे आप यहाँ आकर बैठे, ताकि यहाँ बैठने का जो सवाब है वो वहां बैठने का सवाब नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं। एक शेर में नात का पढ़ता हूँ, उसके बाद भाई नौशाद रजा साहब से आप मुलाकात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप इतनी जोर से बोले कि आपकी आवाज सुनकर वो यहाँ आने पर मजबूर हो जाए। जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह, जरा दिल से कहें, जरा दिल से कहें सुभान अल्लाह। आप यहाँ से बोले तो आपकी आवाज मदीने शरीफ पहुंच जाए, है कि नहीं। जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह। आहंगे जहां हुस्ने तरहदार में गुम है। नूर की रियाल पर ये उलमाए किराम का मुकद्दस काफिला, बस मुझे इनकी जरूरत भी हुआ करती है, समझ रहे, इनकी दुआएं साथ रहती हैं जिससे काम बन जाता है कि नहीं। अवाम बस इन्हें देखती है, इनको फॉलो करती है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर अच्छे लोग बैठे हुए हैं। मिंबर शरीफ पर तलबा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, क़ुरा इज़ाम, उलमा इकराम और शुरा इज़ाम तशरीफ फरमाए और सबकी मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूँ। आहंगे जहां हुस्ने तरहदार में गुम है, आहंगे जहां हुस्ने तरहदार में गुम है, कौनैन की अजमत तेरी दस्तार में गुम है। आहंगे जहां हुस्ने तरहदार में गुम है। मैं वो शाइस्तगी से शेर पढ़ता हूँ। लोग शेर सुनते हैं, समझ में आता है तो बोलते हैं, नहीं बोलेंगे तो नुकसान आपका होगा, समझ रहे हैं। मैं फायदा उठा रहा हूँ आपकी खामोश समातों से। आहंगे जहां हुस्ने तरहदार में गुम है, कौनैन की अजमत तेरी दस्तार में गुम है, कौनैन की अजमत तेरी दस्तार में गुम है। उस सल्तनत इल्म के आसार में गुम है, दुनिया तो अभी हैदर कर्रार में गुम है। उस सल्तनत इल्म के आसार में गुम है, दुनिया तो अभी हैदर कर्रार में गुम है, दुनिया तो अभी हैदर कर्रार में गुम है। हर दिन है तेरी राह के जर्रों का मुजावर, हर रात तेरी गेसुए खमदार में गुम है, हर रात तेरे गेसुए खमदार में गुम है। बड़ी तेजी के साथ इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के चिराग के लौ को आहिस्ता आहिस्ता तेज करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ भाई नौशाद रजा इलाहाबादी साहब किबला से कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत माब में मंजूम खिराज पेश फरमाएं। उठाएं हाँ अपने हाथों को और एक मर्तबा बुलंद आवाज से नारा लगाएं। आपकी आवाज सुनने के बाद जो दुश्मनाने रसूल है उनके कलेजे फट जाएं, ऐसा नारा होना चाहिए। आशिक रसूल के नारों को सुनने के बाद जाहिर सी बात है दुश्मनाने दीन के किला में जलजला बर्पा हो जाया करता है। मोहब्बतों के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर। बुलंद जिसका भी होगा शऊर बोलेगा, जिसे है पीना शराबे तहूर बोलेगा। बुलंद जिसका भी होगा शऊर बोलेगा, जिसे है पीना शराबे तहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पे पाबंदियां नहीं लगती, नबी के नाम पे आशिक जरूर बोलेगा, नबी के नाम पे आशिक जरूर बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरवरे कौनैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं गुजारिश करता हूँ भाई नौशाद रजा साहब से कि वो तशरीफ लाएं और आका की बारगाह में